नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 सिंहनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय की श्रृंखला में 2 अधिकार हमने इसके पढ़ लिए हैं। सम्यक दर्शन का अधिकार भी पूरा हो गया और सम्यक ज्ञान का अधिकार भी हमने पिछली कक्षा में पूरा किया था। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जब ये दोनों चीजें प्राप्त हो जाती हैं तब इसके बाद अब हमें सम्यक चारित्र को ग्रहण करना चाहिए। तो सम्यक चारित्र ग्रहण करने की पात्रता किसके पास है, कौन इस सम्यक चारित्र को ग्रहण कर सकता है और उसके मन में किस तरह की भावना सम्यक चारित्र को ग्रहण करने के पूर्व होनी चाहिए, इन सभी बातों पर आज हम सभी विचार करेंगे। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। विगलित दर्शन मोहि विगलित दर्शन मोहि समंजस ज्ञान विदित तत्त्वार्थहि समंजस ज्ञान विदित तत्त्वार्थहि नित्यमपि निःप्रकम्पहि नित्यमपि निःप्रकम्पहि सम्यक् चारित्रमालम्ब्यम् सम्यक् चारित्रमालम्ब्यम् विगलित दर्शन मोहि समंजस ज्ञान विदित तत्त्वार्थहि समंजस ज्ञान विदित तत्त्वार्थहि नित्यमपि निःप्रकम्पहि नित्यमपि निःप्रकम्पहि सम्यक् चारित्रमालम्ब्यम् सम्यक् चारित्रमालम्ब्यम्। एक बार आप लोग पढ़ें। विगलित दर्शन मोहि विगलित दर्शन मोहि समंजस ज्ञान विदित तत्त्वार्थहि समंजस ज्ञान विदित तत्त्वार्थहि नित्यमपि निःप्रकम्पहि नित्यमपि निःप्रकम्पहि सम्यक् चारित्रमालम्ब्यम् सम्यक् चारित्रमालम्ब्यम्। देखें यहां पर बता रहे हैं सम्यक चारित्र किसको ग्रहण करना चाहिए। सम्यक चारित्रम आलम्ब्यम, सम्यक चारित्र का आलंबन लेना चाहिए। किसको लेना चाहिए? विगलित दर्शन मोहि। विगलित, गलित का मतलब नष्ट होना, जिसका दर्शन मोह, दर्शन मोहिनी का मतलब है मिथ्यात्व, जिसका मिथ्यात्व कर्म विगलित नष्ट हो चुका है, अर्थात जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया या मिथ्यात्व का जिसके उदय नहीं है। मिथ्यात्व नष्ट होने का मतलब जिसके मिथ्यात्व का उदय किसी भी प्रकार से नहीं है। इसमें तीनों भी सम्यक दर्शन आ जाएंगे। औपसमिक सम्यक दर्शन वाले के मिथ्यात्व का अनुदय रहता है, मिथ्यात्व का उपशम होता है। क्षयोपशम वाले के भी मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं होता, और छायक वाला तो मिथ्यात्व को नष्ट कर ही देता है। तो विगलित दर्शन मोहि मतलब जिन्होंने दर्शन मोहिनी की विराधना कर दी है, अर्थात जो सम्यक दृष्टि हो गए हैं। और फिर लिखा समंजस ज्ञान विदित तत्वार्थ ही, और जो सम्यक ज्ञान के द्वारा विदित तत्वार्थ ही, विदित यानी जान लिया है, तत्वार्थ ही तत्वों के अर्थ को,
अर्थात जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है और जिन्होंने सम्यक दर्शन के बाद जो सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस सम्यक ज्ञान के द्वारा सभी तत्वार्थों को अच्छी तरह से जान लिया है। समंजस ज्ञान, अच्छी तरह से जो ज्ञान होता है, किसका? सभी तत्वार्थों का। जिनको भेद विज्ञान अच्छा हो गया है, जिनको जीव तत्व और पुद्गल तत्व में, जीव और पुद्गल के बीच में भेद समझ में आने लगा है, जिसको ये समझ में आने लगा है कि मेरी आत्मा अनादिकाल से इस संसार में है और ये कर्मों के कारण से इस संसार में घूम रही है, मुझे इस आत्मा को कर्मों से स्वतंत्र कराना है। ये सारी बातें जिसको अच्छी तरह से समझ में आने लगी हैं। और कैसा है वो? निहि प्रकंपहि। निहि प्रकंपहि का मतलब अब अटल, अडिग हो गया है, दृढ़ श्रद्धान वाला हो गया है। सबसे प्रमुख बात यही है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद अब जो अटल, अकंप हो गया है, ऐसे उस जीव के द्वारा नित्यम अपि, हमेशा ही सम्यक चारित्रम आलम्ब्यम, सम्यक चारित्र को ग्रहण करना चाहिए, आलम्बन लेना चाहिए। किसको लेना चाहिए? जिसने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और फिर जो सम्यक दर्शन ज्ञान को प्राप्त करने के बाद निहि प्रकंपहि, अडिग हो गया है, अटल हो गया है, जिसको दृढ़ श्रद्धान सच्चे देवसास गुरु पर हो गया है, उसको चारित्र लेना चाहिए। हम सभी लोग अभी क्या कर रहे हैं? श्रद्धान हमारा बिल्कुल पक्का नहीं है, श्रद्धान अभी कमजोर है, ज्ञान भी अभी हमने शास्त्रों का नहीं किया, फिर भी हम चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अब जब श्रद्धान पक्का नहीं होगा, ज्ञान पक्का नहीं होगा, तो फिर जो हम चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ तो जाएंगे, लेकिन उस चारित्र से हम भ्रष्ट हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा आदिनाथ भगवान, जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली तो उनके साथ 4000-5000 राजाओं ने भी दीक्षा ली, लेकिन वो जो दीक्षा उन्होंने ली, उनको कोई श्रद्धान नहीं था, उनको कोई ज्ञान नहीं था, वो सम्यक दृष्टि नहीं थे, उनको आत्मा और पर पदार्थों का भेद विज्ञान नहीं था। आदिनाथ भगवान को तो था, उनको था, इसलिए वो भ्रष्ट नहीं हुए, वो अपने उस आत्म तत्व के जो कल्याण का मार्ग था उस पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन बाकी जो ये 4000 राजा थे, ये सब भ्रष्ट हो गए। क्यों भ्रष्ट हो गए? क्योंकि इनको मोक्ष मार्ग का सही ज्ञान नहीं था, आत्मा और पर पदार्थों का भेद विज्ञान नहीं था। तो जब तक हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु ने जो कहा है, सच्चे देव का जो व्याख्यान हुआ है, जो दिव्य ध्वनि में लिखा गया है, जो शास्त्रों में लिखा है, उस पर हमें अडिग श्रद्धान नहीं होगा। यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। इस प्रकार का जब तक श्रद्धान नहीं होगा, जब तक हम किसी भी चारित्र पर कदम बढ़ाएंगे, हमें भ्रष्ट होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए सबसे पहले श्रद्धान पक्का करें, जो आगम में कहा गया है वो बिल्कुल सही। इसीलिए निशंकित अंग सबसे पहले रखा। बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के तो कुछ होना ही नहीं है। सबसे पहले विश्वास पक्का करें, फिर सम्यक ज्ञान के द्वारा समस्त ग्रंथों का अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद जाने कि हमारे पूर्व जितने भी 63 सलाह का पुरुष हैं, उन्होंने किस तरह का आचरण किया है। प्रथमान युग को पढ़ें, द्रव्यान युग को पढ़ेंगे, पता चलेगा कि आत्मा का स्वरूप क्या है और पर पदार्थों का स्वरूप क्या है। इस शरीर को हम अपना कहते हैं, ये किस नए के कारण से कहते हैं, कर्मों का बंध होता है, कैसे होता है। तो ये सारी स्थितियों को हमें ग्रंथों के अध्ययन से पता करना पड़ेगा। कर्णान योग पढ़ेंगे तो कर्णान योग में पता चलेगा कि हमारे परिणाम कैसे हैं। यदि हम वृत्ति हैं तो वृत्ति को परिणाम कैसे करने चाहिए, सम्यक दृष्टि जीव को परिणाम कैसे करने चाहिए, महावृत्ति के परिणाम कैसे होने चाहिए, कौन से गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का अनुदय होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। एक लाइन लिखी है, आत्म के अहित विषय कसाय। आत्म के अहित करने वाले, जो आत्मा को संसार में भेजते हैं, जो संसार में परिभ्रमण कराते हैं, ये कौन हैं? ऐसे दो ही कारण हैं, विषय और कसाय। पंचेंद्री के विषय और क्रोध मान माया लोभ रूप कसाय, ये चार कसाय और ये पंचेंद्री के विषय भोग ही आत्मा के अकल्याणकारी हैं, अमंगलकारी हैं, अहितकारी हैं। और हितकारी क्या है? तो आपने छेड़ाला पढ़ी होगी, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। दो चीजें अमंगलकारी हैं तो दो चीजें कल्याणकारी भी हैं। आत्म हित हेतु, आत्मा के कल्याण का कारण क्या है? वैराग्य और ज्ञान। अब हमें ये वैराग्य और ज्ञान पर दृढ़ श्रद्धा बनानी है और पंचेंद्रिय विषय और कसायों को छोड़ने पर श्रद्धा बनानी है।
हमें हेय और उपादेय का ज्ञान होना चाहिए। विषय कसाय हेय है, वैराग्य और ज्ञान उपादेय है। जब तक ये दृढ़ श्रद्धा नहीं होगा, हम चारित्र की ओर कैसे अपना कदम बढ़ाएंगे? जब तक वैराग्य नहीं आएगा, हम कैसे पंचेंद्रिय विषय भोगों को छोड़ेंगे? आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में बिल्कुल स्पष्ट लिखा, यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम। कितना स्पष्ट लिख दिया है। जो जो क्रियाएं आत्मा के कल्याण की हैं, उनसे शरीर का हित नहीं होगा। वो आत्मा के कल्याण की हैं, तो उनसे शरीर का अहित होगा, शरीर कभी हृष्ट पुष्ट नहीं होगा। और जो क्रियाएं शरीर के कल्याण की हैं, शरीर को अच्छा बनाने की हैं, हेल्दी बनाने की हैं, वो क्रियाओं से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। जैसे चारित्र के मार्ग पर जब हम बढ़ेंगे, तो फिर हमें शरीर से राग को, शरीर से ममत्व को छोड़ना पड़ेगा, तब हम चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। ये श्रद्धान हमारा पक्का होना चाहिए। यदि हमें शरीर के प्रति हल्का भी राग या ममत्व परिणाम है, तो फिर चारित्र के मार्ग पर जब हम कदम बढ़ाएंगे और जब शारीरिक कष्ट होंगे, तो हम निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शरीर से ममत्व परिणाम है। 12 भावनाओं का हमको चिंतन बार बार करना पड़ेगा। 12 भावनाओं के चिंतन से ही वैराग्य मजबूत होता है। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, ये जो 12 भावनाएं कही गई हैं, इन 12 भावनाओं का जितना गहरा चिंतन हम करेंगे, उतना ज्यादा पंचेंद्रिय विषयों से दूर हटेंगे, उतना ज्यादा शरीर से ममत्व कम होगा, उतना ज्यादा उपसर्ग परिसहों को सहन करने की दृढ़ता बनेगी, उतना ज्यादा हम चारित्र के मार्ग पर दृढ़ हो पाएंगे। वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य उत्पन्न करने के लिए अनुप्रेक्षाओं का चिंतन अनिवार्य है। जब तक ये चिंतन नहीं होगा, तब तक हम मोक्ष मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन दो के द्वारा जो निप्रकंपही अडिग है, दृढ़ है, वो ही चारित्र के मार्ग पर अपना कदम आगे बढ़ावे। यदि अभी सम्यक दर्शन पक्का नहीं है, श्रद्धान ही नहीं हो रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जिस मोक्ष मार्ग पर हम बढ़ रहे हैं, इससे हमारी आत्मा को मोक्ष होगा। अभी तो कई लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि आत्मा होती भी है कि नहीं होती, कर्म होते भी हैं कि नहीं होते। कौन कहता है कि हमारी आत्मा कर्मों से सहित है और कर्मों से मोक्ष होकर के मुक्त कराने के बाद सिद्ध बनते हैं? सिद्ध किसी ने देखे हैं क्या? किसी ने नहीं देखे। ना सिद्ध दिखते हैं, ना आत्मा दिखती है, ना कर्म दिखते हैं, कुछ भी तो नहीं दिखता। तो फिर हम मोक्ष मार्ग पर क्यों बढ़ें? क्यों हम केशलोंच करें? क्यों हम पैदल विहार करें? क्यों हम नग्न रहें? क्यों हम एकासन करें? क्यों हम इतनी त्याग तपस्या साधना करें? कई प्रकार के प्रश्न मन में आते हैं। तो जब चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ना है, पंचेंद्रिय विषय भोगों से दूर हटना है, समस्त परिग्रहों का, समस्त पापों का त्याग करना है, मुनि दीक्षा आदि लेना है, तो उस मार्ग पर बढ़ने के पूर्व पहले हमें श्रद्धान अत्यंत आवश्यक है, सम्यक ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। 3 गुप्तियों का पालन कैसे होता है, 5 समितियों का पालन कैसे किया जाता है, हम क्यों इस मार्ग पर बढ़ रहे हैं, इसका ज्ञान भी तो होना आवश्यक है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, सच्चा श्रद्धान नहीं होगा, चारित्र के मार्ग पर हम बढ़ भी जाएंगे तो नियम से भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चारित्र पहले नहीं होता। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी तन करन छीन। चारित्र तो अभी हम लोगों के पास, सबके पास है। चारित्र कहते किसे हैं? क्रियाएं करना, जो कुछ भी आचरण हो रहा है वही हमारा चारित्र है। अब वह आचरण यदि सच्ची श्रद्धा और सच्चे ज्ञान के साथ हो रहा है तो सम्यक चारित्र कहलाता है, और वही आचरण यदि सच्ची श्रद्धा और सम्यक ज्ञान के साथ नहीं है तो फिर वो मिथ्या चारित्र की श्रेणी में आता है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जहां आत्मा और पर वस्तुओं के ज्ञान नहीं है, ज्ञान से रहित है, वे सब कैसी क्रियाएं हैं? जे करनी तन करन छीन। वो तो शरीर को छीण करने वाली क्रियाएं हैं। उनसे मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा, उनसे आत्मा का कल्याण नहीं होगा। तो यहां स्पष्ट कह दिया कि हमें क्या करना है, सबसे पहले अडिग होना है, अकंप होना है, हमारा श्रद्धान दृढ़ हो। जब हमें आत्म तत्व का दृढ़ श्रद्धान हो जाएगा, फिर हम आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ेंगे तो उस साधना को भी दृढ़ता पूर्वक पालन कर पाएंगे। और यदि हम दृढ़ नहीं रहेंगे तो हमारे चारों तरफ जैसे ये भौतिकता की चकाचौंध रहेगी, जो लोग दर्शन करने आएंगे वो सब संसारी आएंगे, विषय भोगी आएंगे, और हम यदि अपने आप में दृढ़ नहीं होंगे तो हम निश्चित रूप से विषय भोगों के प्रति झुकाव हमारा बढ़ जाएगा, हम भी उधर की ओर मुड़ जाएंगे और हम अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाएंगे।
इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है पहले दृढ़ सिद्धांत बनाएं कि चारित्र हमें पालन क्यों करना है, चारित्र पालन करने से क्या होगा। आत्मा का कल्याण होना है तो पहले आत्म तत्व पर विश्वास है कि नहीं, कि आत्मा भी होती है, कर्म भी होते हैं, ये सभी चीजों पर विश्वास करना पड़ेगा। ये इसी को बोलेंगे निशंकित अंग। निकांक्षित अंग का पालन करना पड़ेगा कि हम व्रतों का पालन किस लिए कर रहे हैं, देव पद के लिए तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने शास्त्रों में पढ़ लिया कि वरम व्रत ही दवम पदम दैवम, कि व्रतों का पालन करने से देव पद मिलता है। नहीं, यदि हमें संसार सुख की कामना हो रही है तो भी व्रतों का पालन करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। धम्मम भोग निमित्तम, धर्म को यदि हमने भोग का निमित्त बना लिया तो वो भी फिर हमारा मिथ्या चारित्र की श्रेणी में आएगा। फिर हम द्रव्यलिंगी साधु कहलाएंगे, भावलिंगी नहीं कहलाएंगे। भावलिंग का मतलब होता है वैसे ही विषय और वैसे ही कसाय दोनों का त्याग करना है। यदि बहिरंग में हमने पंचेंद्रीय विषयों का त्याग किया है, पांचों पापों का सूक्ष्म रूप से त्याग कर दिया है, तो फिर अंतरंग से कसाय भी घटनी चाहिए। अंतरंग से जब कसाय घटेगी, विषय भोगों के प्रति अरुचि होगी, तो फिर जाकर के हमारा गुण स्थान भी छठवां सातवां होगा। और जब छठवां सातवां गुण स्थान होगा तो फिर वो संसार सुख की कामना नहीं करेगा, स्वर्ग आदि की कामना नहीं करेगा, सांसारिक विषय भोगों की कामना नहीं करेगा। ये निकांक्षित अंग का वो पालन करेगा। अमूर्त दृष्टि अंग का पालन होना चाहिए, सच्चे और झूठे की पहचान होनी चाहिए। इसीलिए बहुत सोच समझ करके आचार्यों ने ये सारा वर्णन किया है। सबसे पहले सम्यक दर्शन को रखा, फिर उसके बाद सम्यक ज्ञान को, फिर उसके बाद सम्यक चारित्र को वर्णित किया है। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा। पहले सच्ची श्रद्धा, फिर सच्चा ज्ञान और फिर सच्चा चारित्र। तो यहां स्पष्ट उन्होंने लिख दिया विगलित दर्शन मोह ही, जिन्होंने दर्शन मोह को नष्ट कर दिया है, सम्यक ज्ञान के द्वारा तत्वार्थ ही विदित, जो संपूर्ण तत्वों को जान चुके हैं, ऐसे जीवों के द्वारा निप्रकंप ही, जो दृढ़ श्रद्धान वाले हैं, अटल हैं, अकंप हैं, उनके द्वारा नित्यमपि हमेशा भी सम्यक चारित्र के आलम्बन लेना चाहिए, उनके द्वारा सम्यक चारित्र को ग्रहण करना चाहिए। आचार्य उमा स्वामी जी ने एक सूत्र लिखा, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। चारित्र के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? चारित्र के लिए जरूरी है वैराग्य। वैराग्य कैसे होगा? जब तक हम संसार और विषय भोगों का चिंतन नहीं करेंगे बार बार, तब तक हमें वैराग्य नहीं होगा। 5 पापों से डर है कि नहीं? संवेग भाव। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। संवेग और वैराग्य ये 2 चीजें अत्यंत आवश्यक हैं आगे बढ़ने के लिए। किससे संवेग? संवेग का मतलब होता है डर, डरना है। किससे डरना है? 5 पापों से डरना है, संसार से डरना है। जिसको संसार से भीति होगी वही तो मोक्ष की ओर जाएगा। एक सिद्धांत है, हम जिससे डरते हैं उससे दूर भागते हैं। हमें यदि करंट से डर लगता है तो हम करंट को या बिजली के तारों को छुएंगे नहीं, क्योंकि हमें करंट से डर लगता है, हम दूर भागेंगे। पानी से डर लगेगा तो हम नदी किनारे नहीं जाएंगे, हम कहीं भी इस जगह नहीं जाएंगे जहां पानी की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि हमें डर लगता है। हमें ऊंचाई से डर लगता है तो हम बहुत ऊंची बिल्डिंग के ऊपर छत पर से जाकर के नीचे नहीं झांकेंगे, हमें चक्कर आ जाएंगे। तो जिसको जिस चीज से डर लगेगा वो उससे दूर भागेगा। हमें किससे डर लग रहा है? हमें 5 पापों से डरना है। जब हम 5 पापों से डरेंगे तब हम पुण्य की ओर भागेंगे। जब हम संसार से डरेंगे तब हम मोक्ष की ओर भागेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम संसार से तो डरते हैं, लेकिन संसार में 4 गतियों से नहीं डरते। हम लोग क्या करते हैं? हम संसार में नरक से डरेंगे, त्रियंच से डरेंगे, कभी कभी मनुष्यों के दुख देख करके मनुष्यों से भी डरेंगे, लेकिन देव पर्याय से हम लोग नहीं डरते। बल्कि हम सभी की भावना ये है कि हम जो व्रत आदि अंगीकार करें उसके फलस्वरूप हमें हे भगवान देव पद मिल जाए, हम स्वर्गवासी हो जाएं। इसीलिए मरने के बाद लिखा जाता है स्वर्गवासी। स्वर्गवास क्यों चाहते हैं? स्वर्ग भी तो संसार है। यदि हमारे मन में स्वर्ग की चाह है तो अभी समझ लो कि हम मोक्ष चाहते ही नहीं है, अभी हमारा संसार से रुचि घटी ही नहीं है। तो ये दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए किस पर? हमें अपने आत्मा के कल्याण पर। के आत्मा का कल्याण कैसे होगा? बिना मुनि बने आत्मा का कल्याण नहीं होगा। बिना संसार छोड़े मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा, संसार को छोड़ना ही पड़ेगा। और जो देवगति है वो भी संसार में है।
पंडित दौलत राम जी ने जब पहली ढाल लिखी तो उसमें चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया, उधर देवों का भी किया। ऐसा नहीं कि देवों को छोड़ दिया, देवों में भी दुख है, ये उन्होंने बताया है। तो चारों गतियों में दुख है, चारों गति रूप ही संसार होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। और जब हम संसार को छोड़ करके मोक्ष की ओर आएंगे तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इसी तरह से वैराग्य करने के लिए अब हमें क्या करना है? जगत काय स्वभाव, काय यानी शरीर, सबसे ज्यादा ममत्व हमें इस शरीर से होता है। इसीलिए शरीर की अशुचिता का चिंतन करना है, शरीर की अपवित्रता का चिंतन करना है। जितना ज्यादा हम शरीर की अपवित्रता और अशुचिता का चिंतन करेंगे, वैराग्य उतना ज्यादा हमारा दृढ़ होगा। तो हम 5 पापों से डरें, हम संसार से डरें। हम 5 पापों में भी 4 पापों से तो डरते हैं, बच्चों को भी डराते हैं, बेटा हिंसा नहीं करना पाप लगता है, झूठ नहीं बोलना पाप लगता है, चोरी नहीं करना पाप लगता है। लेकिन परिग्रह से हम कभी नहीं डराते, न डरते हैं न डराते हैं, खूब जोड़ने में लगे हुए हैं। आज एक मकान है, दूसरा मकान खरीदने की प्लानिंग चल रही है। आज एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी के लिए पैसा जोड़ा जा रहा है। आज एक मोबाइल है, तीसरा मोबाइल लेने के लिए सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परिग्रह जोड़ने की हम खुद सोच रहे हैं और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी यही बता रहे हैं, परिग्रह में कोई दिक्कत नहीं। परिग्रह को पाप समझते ही नहीं है, जबकि सबसे बड़ा पाप परिग्रह ही है। इस परिग्रह से ही सब कुछ हो रहा है। तो हमें 5 पापों से डरना है, 5 पापों से डरें, पूरे संसार से, चारों गतियों से डरें और अपने इस शरीर से अशुचिता का चिंतन करेंगे तो वैराग्य का मार्ग हमारा दृढ़ होगा। हमारा वैराग्य का मार्ग जितना दृढ़ होगा उतना ही हम चारित्र पर दृढ़ रह पाएंगे। तो चारित्र के मार्ग पर कौन बढ़ेगा, ये हमें पहले से सोचना है। सबसे पहले हमें जिन धर्म पे श्रद्धा है कि नहीं, हमने शास्त्रों का कुछ अध्ययन किया है कि नहीं किया है, तो हमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दोनों प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हमारी श्रद्धा मजबूत नहीं होगी, जब तक ज्ञान मजबूत नहीं होगा, तब तक हम चारित्र के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बढ़ भी जाएंगे तो वो फायदा भी नहीं होगा। आपने देखा होगा डॉक्टर के यहाँ जब हम जाते हैं, कभी बीमार हो जाएं, तो बीमार होने के बाद सबसे पहले नगर में हमारे 50 डॉक्टर हैं, लेकिन हम किसको दिखाएंगे? हम जिसको दिखाएंगे उस पर पहले हमें विश्वास करना पड़ेगा। वो श्रद्धा है। हम बहुत 50 लोगों में से एक को छांटा है, इसका मतलब उस पर हमें विश्वास पक्का है। अब हम उसके पास गए विश्वास के साथ, श्रद्धान पक्का हो गया। अब उसने जो दवाई लिखी है हमें उसका ज्ञान करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा ये दवाई कब खानी है, ये कब खानी है, ये भूखे पेट खानी है, खाली पेट खानी है, ये दूध के साथ, ये चाशनी के साथ, दुनिया भर का ये सारा ज्ञान करना पड़ेगा। अब केवल दर्शन और ज्ञान से कुछ नहीं होगा, अब हमें उस रूप आचरण भी करना पड़ेगा। लेकिन आचरण करने के पूर्व हमें उस ज्ञान पर श्रद्धा है कि नहीं, हम उसमें दृढ़ हैं कि नहीं। उसने लिखा था ये दवाई खाली पेट खानी है तो उसको खाली पेट ही खाना है, उसको हमें भरे पेट नहीं खाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमें उस बात पर बिल्कुल पक्का विश्वास करना पड़ेगा। उसने कह दिया कि अब खटाई नहीं खाना, अब शुगर हो गई आपको, अब आप मीठा नहीं खाएंगे, अब आपको हार्ट पेशेंट हो गए, अब आप घी नहीं खाएंगे। तो जो उसने कहा है उस बात पर जब दृढ़ श्रद्धान होगा तो हम उस रूप आचरण करेंगे, उस रूप आचरण करेंगे तो शारीरिक हम स्वस्थ भी हो जाएंगे। लेकिन यदि मान लो उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं, उसकी बातों का हमने ज्ञान भी पूरा नहीं किया, उससे दवाई ले आए और सुबह की दवाई शाम को खा ली, शाम की दवाई सुबह खा ली, जो दवाई खाली पेट खानी थी उसको भरे पेट खाई, जो दवाई भरे पेट खानी थी वो खाली पेट खा ली, तो हम स्वस्थ नहीं होंगे और बीमार होते चले जाएंगे। तो ज्ञान श्रद्धान के साथ साथ दृढ़ता जरूरी है। जब हम दृढ़ रहेंगे, सच्चा ज्ञान रहेगा, सच्चा श्रद्धान रहेगा, तो हम भी अपनी आत्मा में स्वस्थ हो जाएंगे। तो आज की कक्षा में हमने एक श्लोक देखा कि चारित्र को कौन अंगीकार करे। बहुत अच्छी व्याख्या इधर उन्होंने की है, विगलित दर्शन मोही, जिन्होंने दर्शन मोह को नष्ट कर दिया है और सम्यक ज्ञान के द्वारा जिन्होंने सभी तत्वों को जान लिया है, ऐसे अटल अकंप दृढ़ श्रद्धान वाले के द्वारा नित्यमपि सम्यक चारित्रम आलम्यम, उसके द्वारा हमेशा ही सम्यक चारित्र का आलम्बन लेना चाहिए, सम्यक चारित्र को ग्रहण करना चाहिए। अब हम सभी अपने आप को देखें, हमें सच्ची श्रद्धा है, हमें ज्ञान भी है, लेकिन क्या हम उस श्रद्धा और ज्ञान पर दृढ़ हैं?
यदि दृढ़ता है तो आगे चारित्र के मार्ग पर बढ़ेंगे, तो हम उससे भ्रष्ट नहीं होंगे, शिथिल नहीं होंगे, हमारे अंदर शिथिलाचार नहीं आएगा। और यदि दृढ़ता पक्की रहेगी तो हम उपसर्ग परिसर कितने भी आ जाएं उनको भी सहन करके और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। तो हम सभी चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ें, अपनी श्रद्धा और ज्ञान को दृढ़ बनाएं, यही भावना है। आज की कक्षा में इतना ही। आगे चारित्र के कितने भेद होते हैं, चारित्र कैसे ग्रहण किया जाता है, इन सब का वर्णन अपन आगे पढ़ेंगे। सभी लोग हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।